गांव के पूरे घूम के जाती हैं, तो ये बारात भी गांव के पूरा ही घूम के जाएगी। तो ये जो ठाकुर हैं इस गांव में, उन्होंने कही कि चमार बिरादरी की बारात पूरा गांव नहीं घूमेगी, इनका जो रास्ता है उसी रास्ते से जाएगी। एक ठाकुर के अंदर कोई आदमी मर जाता है तो इस रास्ते से क्यों लेके जाते हैं? इसी वाले कट पे कम से कम आधा पौना घंटा करीब बारात रुकी रही है। लेडीज को भी मारा और सब लोगों को ये पुलिस वालों ने। नमस्कार, मैं राहुल यादव, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आपको कुछ दिनों पहले एटा की एक खबर आई थी जहां पर दलितों ने ठाकुरों की कलश यात्रा को रोक दिया था और उस घटना ने पूरे देश पर एक बहुत बड़ा असर छोड़ा था। और इस घटना के बाद ऐसा लग रहा था कि दलितों के अंदर कहीं ना कहीं अब स्वाभिमान बहुत तेजी से बढ़ने लगा है और शायद दलितों के इसी बढ़ते हुए स्वाभिमान से कुछ सामंती लोग चिढ़े हुए हैं। और एटा में जहां पर दलितों ने अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए ठाकुरों की कलश यात्रा रोकी थी, आज शायद एटा के ठाकुर उसी बात से चिढ़े हुए हैं। और एटा में ही एक और घटना हुई है जहां पर एक दलित बेटी की बारात में ठाकुरों ने बहुत बर्बरता की है, गुंडई की है, तांडव मचाया है, बवाल किया है, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी है। इन सब के बीच में एक आरोप परिजनों का यह भी है कि यह सब पुलिस के संरक्षण में हुआ है। मतलब पुलिस को जितनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी आरोपियों पर, उतनी सख्त कार्रवाई नहीं की गई। अब आप 90 के दशक को याद करिए। 90 के दशक में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती थी, उससे पहले दलितों की उत्तर प्रदेश में क्या हालत थी, कितने बुरे हालात थे। अगर कोई दलित सवर्णों के सामने चारपाई पर भी बैठ जाता था तो ऐसा लगता था कि सवर्णों के सीने पर किसी ने छुरी चला दी हो। और आज 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं है। सत्ता से हटे हुए 15 साल हो गए। शायद इसी वजह से सवर्णों का हौसला कुछ ज्यादा बढ़ गया है और दलितों के ऊपर आए दिन उत्पीड़न और दमन की खबरें आती रहती हैं। उसी एटा में जहां पर दलितों ने अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए ठाकुरों की कलश यात्रा रोकी थी, आज उसी एटा में ठाकुरों ने दलित बेटी की बारात में जो कुछ किया है वो बहुत शर्मसार करने वाला है। बहुत धूमधाम से बारात आई थी, लेकिन ठाकुरों ने वहां पर जिस तरीके से बर्बरता और तांडव किया है उससे बाराती भाग गए और सिर्फ 6-7 बाराती बचे। अब पूरी खबर मैं आपको बताता हूं, विस्तार से इस घटना के बारे में बताता हूं। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये एटा में एक आवागढ़ थाना क्षेत्र पड़ता है और यहां पर एक गांव है ठकपुरा। और इस डकपुरा गांव में 25 से 30 दलित परिवार रहते हैं और बाकी 75 से 80 ठाकुर परिवार रहते हैं। मतलब गांव में 100 घर हैं करीबन और इसमें 25 से 30 दलित परिवार और बाकी के 75 से 80% वो ठाकुर परिवार हैं। गांव में एक दलित के यहां उसकी बेटी की बारात थी, बारात आई थी, बहुत धूमधाम से बारात चढ़ रही थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ये बड़ा अजीब टाइप का है कि जैसे ही किसी दलित के घर में बड़े धूमधाम से बारात चढ़ती है तो ऐसा लगता है कि सवर्णों को कोई सांप सूंघ जाता है। और वो जैसे जैसे बारात धूमधाम से चढ़ती है तो उससे पता नहीं जातिवादी लोग जो स्वर्ण लोग हैं वो चिढ़ जाते हैं इस तरीके की चीजों से। तो कुछ इसी तरीके का मामला एटा के आवागढ़ थाना क्षेत्र में ठकपुरा गांव में हुआ है। यहाँ पर बारात चढ़ रही थी और उसी बीच में कुछ ठाकुरों ने अपने मोहल्ले से, अपने इलाके से बारात नहीं निकलने को लेकर वहां पर विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। दूल्हे का कहना है कि ठाकुरों ने बारात रोकने की कोशिश की जिसके कारण पूरा विवाद बढ़ा है। ठाकुरों ने दलित बेटी की बारात को गांव के रास्ते से जाने से मना कर दिया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में काफी धक्का मुक्की हुई और इसके अलावा ये जो पूरा विवाद है ये 3 घंटे तक चला। 3 घंटे तक बारात रोकी रखी और उसके बाद भी ठाकुर, सोचिए, बाराती बहुत बड़ी संख्या में थे। इसके अलावा उस दलित परिवार में कई सारे रिश्तेदार भी आए होंगे। अब आप मोटा मोटा अंदाजा लगाइए कि दलितों की संख्या कम से कम वहां पर 200 के आसपास तो होगी ही होगी, क्योंकि किसी भी गांव में जब बारात होती है तो 100-150 तो बाराती आ जाते हैं और 50 से 60 रिश्तेदार होते हैं। तो ये मोटा मोटा अनुमान लगाइए कि उस दलित परिवार में 200 लोग इकट्ठा हुए होंगे और 70 से 80 वहां पर ठाकुर परिवार हैं। उसके बावजूद भी सोचिए, ये सब तब होता है जब आपको सत्ता का, पुलिस का, लोकल लीडर्स का संरक्षण प्राप्त होता है। तो जब ये मामला बढ़ गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, हालांकि दलितों ने ठाकुरों से लगातार आमना सामना करने की कोशिश की,
पूरी कोशिश रही कि बारात किसी तरीके से निकल जाए, लेकिन जब दलित वहां पर ठाकुर अड़ गए दलितों की बारात नहीं निकालने को लेकर, तो 3 घंटे तक पूरा विवाद चला, संघर्ष चलता रहा। उसके बाद 4 थानों की पुलिस फोर्स बुलाई गई और 100 से ज्यादा पुलिस वालों को बुलाया गया और काफी देर बाद रात में बारात की रस्में पूरी हो पाई। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए, इतना बवाल होते हुए, तांडव होते होते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्ट कचहरी और पुलिस थाना में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो जितने भी बाराती आए थे, काफी लोग वापस चले गए। महज 7 से 8 बाराती बचे थे, तब यह शादी हो पाई। लड़की के परिजनों ने पुलिस पर ठाकुर पक्ष का समर्थन करने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने महिलाओं को भी बहुत बुरे तरीके से पीटा है। और घटना की जब खबर मिली तो वहां पर भीम आर्मी के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे। वहां पर भीम आर्मी के लोगों ने मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इसके पहले विवाद हो चुका था। सुनिए इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। साहब ने ये बदतमीजी की है सारी की सारी, खुद सीओ साहब ने बदतमीजी की है इस लड़की को। तो सीओ साहब ने, गौतम सिंह दरोगा जी, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने नहीं पकड़ा, एससीओ साहब ने पकड़ा इस लड़की को। गौतम सिंह दरोगा जी की ये बयान है। सीओ साहब ने बेटा मारपीट की थी तुम्हारे साथ? हाँ, सीओ साहब ने मारपीट की, इसके लात मारी प्लेट में। जब मुझे खसेड़ के लेके जा रहे थे, 20-25 लोग थे मेरे साथ। तो फिलहाल पीड़ित परिवार का कहना है कि वहां पर जितने भी दबंग, आरोपी और बाहुबली टाइप के लोग थे, पुलिस की तरफ से इनको संरक्षण मिला हुआ था और पुलिस भी दलित परिवार की मदद नहीं कर रही थी। दलित परिवार को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं दी गई। और सबसे खास बात यह है कि इतना दर्दनाक मंजर था कि सोचिए, दलितों को धूमधाम से अपनी बारात निकालने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। सोचिए, अगर दलित जो है बहुत कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ वो अपने घरों में परिवार के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ अपने कार्यक्रम पूरे कर सकें। सोचिए, इसको लेकर भी इतनी जद्दोजहद उनको करनी पड़ती है। अब सोचिए, जिस दलित परिवार के यहाँ उनकी बेटी की बारात थी, बारात तो किसी तरीके से हो गई पुलिस की सुरक्षा में, लेकिन ये सोचिए कि थाना पुलिस हो गया, दुनिया भर की दुश्मनी हो गई, बाराती आए थे वो लौट गए, कितना बवाल हुआ, परिवार को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। मतलब मजदूरी करके किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर परिवार में शादी विवाह करते हैं, और कई सालों के बाद घर में जब खुशी का मौका आता है तो इन दबंगों और सामंती लोग हैं, जो जातिवाद जिनके अंदर भरा हुआ है, वो अपने आप को पैदाइशी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सोचिए, दलितों के यहाँ छोटी छोटी खुशियां भी इनसे देखी नहीं जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कई सारे लोगों को हिरासत में लिया है, केस भी दर्ज किया है। भीम आर्मी ने भी वहां पर अपना दखल दिया है। लेकिन दलितों के साथ जिस तरीके से बर्बरता, इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये सब जरूर बयां करती है कि दलितों की आज इतनी दुर्दशा हुई है, वो कहीं ना कहीं दलित जो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है, दलितों का जो राजनीतिक रूप से पतन हुआ है, आज कहीं ना कहीं दलितों की जो प्रताड़ना की घटनाएं आती हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। इसमें दलितों को राजनीतिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से अपनी एक शक्ति बनाना बहुत जरूरी है। अन्यथा दलित उत्पीड़न जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे जितना दम भुगतती रहे, लेकिन दलित उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें आती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। फिलहाल इस घटना को लेकर, ये जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में घटना हुई है दलितों के साथ, वहां पर जो ठाकुरों ने बर्बरता की, इस खबर को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन को प्रेस करने की बजाय आप सीधे हमारे चैनल पर आएं और सीधे वीडियोस देखें। हम तमाम मुद्दों पर अपडेट्स देते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।